टॉपिक है एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। आप ये जानते हैं कि अकस्मात कोई अप्रिय घट जाए जिसकी कभी आशा न हो उसे दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना प्राणी, उपकरण, चल अचल संपत्ति किसी से भी संबंधित हो सकती है। इस संसार में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, घर में, घर से बाहर, शहर में अथवा जंगल में, धरती पर या समुद्र में, पैदल चलते समय या वाहन पर चलें, काम करते समय, विश्राम करते समय। दुर्घटना अधिक तब चुभती है जब कोई मानव शरीर प्रभावित होता है। कुछ दुर्घटनाएं गंभीर होती हैं। दुर्घटना में चोट लगना, शरीर के अंगों का कुचला जाना, मृत्यु हो जाना कुछ भी हो सकता है। दुर्घटना के कारण क्या होते हैं? कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स क्या हैं? ये भौतिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, परंतु इनके पीछे स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से मनुष्य की मूल गलती, लापरवाही, भूल, अज्ञानता, जल्दबाजी, अक्षमता, अधिविश्वास, मानसिक और शारीरिक तनाव के प्रति उदासीनता इत्यादि के कारण होता है। औजारों और मशीनों के प्रति उदासीनता इत्यादि के कारण होता है। निर्माण कार्य पर दुर्घटना के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, औजार। औजार पहला, किसी औजार का काम करते समय टूट जाना। काम करते समय टूट जाना। सेकंड, औजारों का कार्य के अनुरूप न होना। औजारों का कार्य के अनुरूप न होना। थर्ड है, घिसे पिटे व कुंद औजारों से काम करना। घिसे पिटे या कुंद, कुंद माने बेकार औजार, औजारों से काम करना। दूसरा है मशीनें। मशीनें, मशीनों के चारों तरफ पर्याप्त खुला स्थान होना चाहिए। सुरक्षित स्थल उपलब्ध होना चाहिए। चलायमान घटकों पर सुरक्षा और जंगला आदि न लगे होने चाहिए। मशीनों के रखरखाव में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मशीनों का कार्य के अनुरूप न होना हो। विद्युत मशीनों का इंसुलेशन भंग हो जाए। मशीनों से क्षमता से अधिक काम लेना या मशीनों का विद्युत भूसंकर्षण यानी अर्थिंग नष्ट हो जाना अथवा प्रभावी न होना, ये कारण है जिनकी वजह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसी तरह से सामग्री, सामग्री में सामग्री का उच्च ताप पर होना अर्थात अति ज्वलनशील होना, जैसे बिटुमिन प्रलेपन के कार्य में, तो इससे दुर्घटना हो सकती है। विस्फोटक सामग्री का लापरवाही से हस्तन करना, जैसे पत्थर उत्खनन कार्य वगैरह में, वहाँ पे विस्फोटक पदार्थ यूज़ किए जाते हैं। अगर थोड़ी सी लापरवाही होगी तो दुर्घटना हो सकती है। तीसरा, भंगुर सामग्री का सावधानी से प्रयोग न करना। जहरीले पदार्थों के संपर्क में आना, जैसे सीवर गैसों के कारण। नई सामग्री की पूर्ण जांच पड़ताल के बगैर इस्तेमाल करना। चौथा है कार्यस्थल। निर्माण स्थल पर दलदल, पानी, सीलन का होना, फर्शों और सीढ़ी पर फिसलन होना, प्रकाश की उचित व्यवस्था न होना, अस्वास्थ्यकर वातावरण या दोषपूर्ण संवातन,
निर्माण स्थल पर बहुत अधिक शोरगुल होना, बिजली की लटकती तारें व उच्च वोल्टता की लाइनों का अति निकट से निकलना, निर्माण स्थल पर लटकती खड़ी बाधाएं जैसे पाड़, फर्माबंदी के लटकते हुए पटरे, टूटे डंडे, उभरी कीलें, श्रमिक आवश्यकता से अधिक संख्या में श्रमिकों का किसी जॉब पर एकत्रित होना, श्रमिकों के अनुशासन में कमी, प्रभारी के निर्देशन में कमी या दोषपूर्ण निर्देश, श्रमिकों के ढीले वस्त्र, जूते इत्यादि, श्रमिकों का खतरनाक कार्यों पर निर्धारित सुरक्षा कपड़े या टोपी न पहनना, फिर शारीरिक, श्रमिकों का अपंग होना, अधिक आयु का होना, दृष्टि का कमज़ोर होना, स्वास्थ्य का ठीक न होना, श्रमिकों का रोगग्रस्त होना, अधिक कार्य के कारण श्रमिकों को थका होना, नशे की हालत में काम करना, मानसिक पीड़ा, चिंता, परेशानी की अवस्था में कार्य करना, भय या किसी दबाव के कारण कार्य करना, लापरवाही, जल्दबाजी से कार्य करना। अगला है पारिस्थितिक निर्माण स्थल पर बाढ़ का पानी घुसाना, विस्फोट हो जाना अथवा आग लग जाना, आंधी, तेज वर्षा, बिजली गिरने से निर्माण कार्य का ढह जाना, जहरीली गैसों का लीक होना, ये कारण हैं जिनकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा गुणांक, सुरक्षा उपाय। सिविल निर्माण काफ़ी जटिल होता है, इसके लिए सैकड़ों छोटी बड़ी जांच पूर्ण करनी होती है। 20 प्रकार के श्रमिकों से काम लेना होता है, जैसे मिट्टी खुदाई वाला, ईंट ढुलाई वाला, कंक्रीट डालने वाला, तराई वाला, सरिया मोड़ने वाला, पाड़ बनाने वाला, पाड़ बांधने वाला, फर्माबंदी वाला, चिनाई वाला, फर्श घिसाई वाला, टाइलें लगाने वाला, लकड़ी कार्य वाला, पेंट वाला, सफ़ेद पुताई वाला, वेल्डिंग वाला, प्लम्बिंग वाला, बिजली वाला, कांच शीशे जड़ने वाला इत्यादि अनेक कुशल अर्धकुशल कर्मी काम करते हैं। मेट, मिस्त्री, अधिदर्शक, प्रभारी अभियंता इनके अतिरिक्त हैं। बड़े निर्माण प्रोजेक्टों पर जैसे बांध, सुरंग, नहर, पुल, जल सेतु, बिजली घर, मल्टी स्टोरी भवन इत्यादि पर दिन रात कार्य होता है। हजारों श्रमिक अभियंता कार्य करते हैं। अनेक छोटी बड़ी निर्माण मशीनें, उपस्कर भी कार्यस्थल पर होते हैं। अतः सबसे बराबर काम लेते हुए सभी की सुरक्षा बनाए रखना बड़ा आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण जॉब जिन पर विचार सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है निर्माण मशीनों द्वारा कार्य। निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा। पहला है निर्माण मशीनों द्वारा कार्य। निर्माण मशीनों द्वारा कार्य। दूसरा है खुदाई कार्य। तीसरा है ड्रिलिंग या विस्फोटन का, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। चौथा कार्य है हॉट बिटुमेन कोटिंग। हॉट बिटुमेन कोटिंग। पांचवा पाड़, सीढ़ी, फर्माबंदी। पाड़, सीढ़ी और मतलब ये काम है जहाँ पे अपन को विशेष सुरक्षा करनी है। तोड़ाई या ढहाई कार्य। तोड़ाई या ढहाई कार्य।
इसे कहते हैं डिमोलिशन वर्क। निर्माण मशीनों द्वारा कार्य, मशीनों से कार्य लेते समय इनका चयन और क्षमता कार्य के अनुरूप होनी चाहिए। मशीनों का संचालन, कार्य घंटे, मशीन उत्पादक की विशिष्टियाँ निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। मशीनों का उत्तम कार्यकर दशा होनी चाहिए। इनकी मरम्मत और सर्विसिंग का कार्य समय पर और सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। दोषी और खराब और अप्रयोज्य मशीनों को तुरंत कार्यस्थल से हटा देना चाहिए। कार्यस्थल पर इन्हें अनावश्यक छेड़छाड़ दुर्घटना का कारण बन सकता है। मशीनों के खतरनाक घटक जैसे बेल्ट, चेन, गियर इत्यादि की चपेट में आने से बचने के लिए इन पर जाली का आवरण लगा देना चाहिए। चलती मशीनों पर ऑयलिंग, लुब्रिकेटिंग, खतरे वाली मरम्मत नहीं करनी चाहिए। यह कार्य वर्कशॉप में ही संपन्न होना चाहिए। इसके बाद है खुदाई कार्य, नींव की खुदाई। दूसरा है खुदाई कार्य। नींव की खुदाई अनुभवी प्रभारी की देखरेख में होनी चाहिए। खुदाई करते समय शुरू करने से पहले अवभूमि में डाली गई संचार लाइनें, जल पाइप लाइनें, सीवर, गैस पाइप, विद्युत और टेलीफोन के तारों का संबंधित विभागों से पता कर लेना चाहिए। इनको क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहिए। खाई की चपेट में आने वाली पड़ोस की संरचना की सुरक्षा भी देख लेनी चाहिए। गहरी ऊर्ध्व खाइयों के ढह जाने से बचाने के लिए इनकी तख्ताबंदी कर देनी चाहिए। खाइयों में बाहरी पानी, वर्षा जल या ग्राउंड वाटर जल घुसने पर इनके ढह जाने की संभावना रहती है। नए श्रमिकों को जोखिम वाली खुदाई से दूर रखना चाहिए। श्रमिकों को सुरक्षा टोपी यानी हेलमेट, सुरक्षा पेटी, सेफ्टी बेल्ट इत्यादि पहनकर ही गहरी खाइयों में उतरना चाहिए। खाइयों में उतरने के लिए रैंप या फुट स्टेप बनाने चाहिए। सीढ़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। गहरी नींव और गड्ढों से मिट्टी खोदते समय एक श्रमिक लाल झंडी लेकर ऊपर भूमि पर चौकन्ना खड़ा रहना चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा पर नज़र रखें। कोई खतरा उत्पन्न होने पर श्रमिकों को खाई से बाहर आने को कहें। कार्य की समाप्ति पर खाई को पाटने से पहले सभी औजार सामान ध्यान से खाई से बाहर निकाल लेने चाहिए। इसके बाद है ड्रिलिंग और विस्फोटक। विस्फोटक सामग्री का हस्तन करते समय होने वाले वाहनों के सामने के भाग पर या पार्श्व में मोटे अक्षरों से एक्सप्लोसिव या विद्युत विस्फोटक लिखा होना चाहिए। वाहन पर कोई ज्वलनशील पदार्थ या अनधिकृत व्यक्ति सवार नहीं होना चाहिए। बारूदी बक्से अच्छी तरह बंद होने चाहिए। हस्तन के समय उनको ऊपर से पटकना नहीं चाहिए। बक्सों को लकड़ी या पीतल या तांबे के औजारों से ही खोलना चाहिए। पलीते या प्रस्फोटक अलग अलग कोठरी में होने चाहिए। मैगजीन मतलब जहाँ पे ये सब सामान रखे जाते हैं उसे मैगजीन कहते हैं। उसके पास धूम्रपान या आग जलाना वर्जित होना चाहिए। मैगजीन कहते हैं कोठरी को। कोठरी में सदा ताला लगाकर सील करके बंद रखना चाहिए। बारूदी बक्सों की को कोठरी से बाहर निकलने पर ही खोलना चाहिए। इसके बाद है ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग हो गया। इसके बाद है हॉट ड्रिलिंग और छिद्र भराई। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को विस्फोटन क्षेत्र में नहीं घुसने देना चाहिए। चारों तरफ से लाल झंडी तथा सूचना पट लगा देना चाहिए। ड्रिलिंग का क्षेत्र और छिद्रों की दूरी और गहराई आपस में पहले से निर्धारण कर लेना चाहिए। छिद्र की सफाई, विस्फोटक सामग्री भराई, पलीता जुड़ाई, छिद्र भराई और ठुकाई इत्यादि सभी कार्य अनुभवी श्रमिकों द्वारा सावधानी लेते हुए कराने चाहिए। चिनगारी दिखानी। चिनगारी के पलीते या विद्युत तारें, सर्किट, बैटरी इत्यादि को पहले से ही भली भांति जांच कर लेना चाहिए ताकि यह मौके पर
विफल न हो। पलीते की लंबाई फ्यूज़, पलीते को फ्यूज़ बोलते हैं, इसके जलने की दर की पुनः जांच कर लेनी चाहिए ताकि चिंगारी दिखाने वाला श्रमिक चिंगारी दिखाकर भागकर सुरक्षित दूरी पर पहुंच सके। इसके बाद है विस्फोटक के कारण। विस्फोटक हो चुकने के बाद, विस्फोट हो जाने के बाद करीब आधा घंटे के बाद विस्फोट स्तर पर जाना चाहिए। विस्फोटक कर्मी सब छिद्रों की जांच करेगा। जिन छिद्रों में विस्फोटन नहीं हुआ है उसे पानी के जेट या वायु दाब से भराव मिट्टी हटाकर या साफ करके नया कारतूस रख देगा। इसके बाद है गर्म प्रलेपन, बिटुमेन प्रलेपन कार्य। बिटुमेन एक अच्छा बंधक गुणों वाला पदार्थ है, सीलन रोधक, और ये सड़कों, जल संग्रह टैंकों, छतों और तहखानों आदि में गर्म बिटुमेन का प्रलेपन किया जाता है। जिस सड़क लंबाई में प्रलेपन करना है उस क्षेत्र में यातायात रोक देना चाहिए अथवा उचित डायवर्जन बनाना चाहिए। सड़क के दोनों छोरों पर लाल झंडी या बत्ती भी लगा देनी चाहिए। बिटुमेन को गर्म करने और फैलाने का कार्य अनुभवी श्रमिक के द्वारा किया जाना चाहिए। बिटुमेन को और कोलतार को निर्धारित ताप पर ही गर्म करना चाहिए। अधिक करने पर इसके बंधन गुण जल जाते हैं और इसकी बंधन क्षमता कमजोर पड़ जाती है। श्रमिकों ने गर्म बिटुमेन कार्य के समय निर्धारित कपड़े, गॉगल, बूट इत्यादि पहने हुए होने चाहिए। प्रभारी को सभी सुरक्षा के उपाय देख लेने चाहिए। इसके बाद है पाड़, सीढ़ी और फर्माबंदी। भूमि तल से ऊपर दीवार उठाने वाला तथा अन्य निर्माण के लिए पाड़ बांधनी पड़ती है। पाड़ पर बैठ के या खड़े होकर मैसन लोग चिनाई करते हैं। अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों के लिए पाड़ बांधनी पड़ती है। कार्य के अनुरूप पाड़ बांधनी चाहिए। ईंट चिनाई, पत्थर चिनाई के लिए पाड़ अलग अलग होती है। वहाँ पर श्रमिकों का वजन, सामग्री का भार और तेज हवा के झोंके लगते हैं। पाड़ क्योंकि अस्थायी कार्य है, मूल कार्य हो चुकने के बाद इसे हटा या निकाल दिया जाता है। अतः ठेकेदार इस पर अधिक व्यय नहीं करना चाहते, परंतु यह धारणा ठीक नहीं है। पाड़ की दृढ़ता बनी रहनी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से सीढ़ी है। निर्माणाधीन संरचना की विभिन्न ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। सीढ़ी बांस की हो सकती है, आदि डंडे या इस्पात के एंगलों के कदमचे जोड़कर बनाई जाती है। प्रायः 6 से 10 मीटर लंबी होनी चाहिए। सीढ़ी प्रयोग करते समय सावधानी क्या रखनी है? सीढ़ी के लिए डंडों का अंतराल 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। हल्के कार्यों के लिए 8 मीटर लंबी और भारी कार्यों के लिए 6 मीटर तक रखनी चाहिए। पूरी ऊंचाई के लिए एक ही सीढ़ी इस्तेमाल करें। 2 या अधिक सीढ़ियों को जोड़ना आवश्यक है तो यह कार्य स्थल प्रभारी की देखरेख में होना चाहिए। फर्माबंदी के विकल्पन, स्थापन और हटाते समय निम्न सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। फर्माबंदी के लिए इस्तेमाल किए गए लकड़ी या इस्पात उत्तम गुणवत्ता वाला होना चाहिए। फर्माबंदी कंक्रीट के परिच्छेद, पाट, भार के अनुसार विकल्पित करनी चाहिए। तोड़ाई या ढहाई कार्य, डिसमेंटल या डिमोलिशन वर्क पुराने, खतरनाक, अलाभकारी अथवा दोषपूर्ण भवनों के लिए पूरी सावधानी से कार्य करना चाहिए। दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है। ढहाई कार्य वर्षा काल में या आंधी तूफान के समय नहीं करना चाहिए। तोड़ाई शुरू करने से पहले आसपास के लोगों को सावधान कर देना चाहिए। रात्रि के समय तोड़ाई स्थल पर लाल बत्ती या चौकीदार की व्यवस्था की जानी चाहिए।
तुड़ाई के लिए आवश्यक सभी उपकरण सामान श्रमिकों की मौके पर व्यवस्था करके ही कार्य हाथ में लेना चाहिए। तुड़ाई का कार्य इस प्रकार करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभकारी सामग्री प्राप्त हो सके। अंधाधुंध तुड़ाई से क्षति अधिक होती है। तुड़ाई के साथ साथ लाभकारी सामग्री को छांटकर अलग अलग ढेरों में लगा देना चाहिए ताकि मलबे में मिलकर वह नष्ट न हो जाए। तुड़ाई और ढाई प्रक्रिया। तुड़ाई का कार्य इस प्रकार संचालन करना चाहिए कि मलबे से निकले लोहे, लकड़ी, ईंट, पत्थर, फिटिंग, पाइप, चादर, इस्पात इत्यादि का अधिकतम मूल्य मिल सके। इसके साथ ही तुड़ाई क्षेत्र में अनावश्यक शोरगुल और हड़चल हुड़दंग न मचे। तुड़ाई कार्य के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी चाहिए। पहला, भवन और संरचना में भवन और संरचना में जिस खंड को तोड़ना है, जिस खंड को तोड़ना है उसे नक्शे पर लाल रंग से चिन्हित कर लेना चाहिए। तुड़ाई कार्य के प्रथम चरण में कार्य भवन के सभी कांच युक्त दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदानों को इनकी चौखटों समेत निकाल लेना चाहिए। ऐसे बाहरी ओपनिंग्स पर जिन पर श्रमिकों के नीचे गिरने की संभावना हो, गार्ड रेल या लकड़ी के पटरे लगा देना चाहिए। तुड़ाई कार्य सबसे ऊपरी वाली मंजिल की मुडेर से शुरू करना चाहिए और निचली तलों की ओर आना चाहिए। सेफ्टी अभियान। सेफ्टी अभियान में दुर्घटनाओं को पूर्णतः रोकना वर्जित है, मनुष्य की शक्ति से बाहर है, परंतु इसको कम करने के प्रयास करने चाहिए। दुर्घटनाओं के प्रति सजग रहना ही दुर्घटनाओं को कम करता है। इसके लिए निर्माण कार्यों पर सुरक्षा अभियान चलाना चाहिए और सुरक्षा अभिकरणों में प्रबंधक, अभियंता, प्रभारी फोरमैन, श्रमिक सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। संगठन विभाग को सुरक्षा अभियान चलाने की पूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना मुक्त निर्माण में अंततः लाभ उसी को होता है। बड़े कार्यों पर दुर्घटनाओं के प्रति सजगता बरतने के लिए सुरक्षा अधिकारी को नियुक्ति की जानी चाहिए। सुरक्षा अधिकारी को नए श्रमिकों और कर्मचारियों को विशेष तौर पर निर्माण सुरक्षा अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। निर्माण कार्यों में दुर्घटना कम करने के लिए निम्न बातें महत्व रखती हैं। सभी निर्माण औजार यंत्रों की समय समय पर जांच करनी चाहिए और उनको उत्तम सेवाकर स्थिति में बनाए रखना चाहिए। निर्माण सामग्री का संग्रह, वहन, उपयोग और हस्तन आदि सभी भली भांति देखभाल करना चाहिए। चुस्त दुरुस्त, ठीक स्वास्थ्य वाले, सामान्य नज़र और अंगों वाले अनुभवी श्रमिकों को ही निर्माण कार्य पर लगाना चाहिए। नशे की स्थिति में किसी भी श्रम का कार्य पर नहीं लगाना चाहिए। निर्माण स्थल में काम में लाई जाने वाली सीढ़ी, फरमाबंदी, तख्ताबंदी, पाड़, ढूले, प्लेटफॉर्म, क्रेन, चेन, घिरनी, हत्थे, रस्से इत्यादि की विशेष रूप से जांच करनी चाहिए। अधिकतर दुर्घटनाएं इन्हीं के विफल होने से घटती हैं। खतरनाक निर्माण कार्य पर खतरे का भान कराने के लिए, चौकन्ना रहने के लिए आवश्यक सूचना पट, निर्देश, संकेत पट, लाल बत्ती, अलार्म, सायरन, कटीले तार इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिकों और निरीक्षकों को समय समय पर निर्माण सुरक्षा के बारे में उचित जानकारी देते रहना चाहिए। इस तरह से ये CMA का पार्ट 1 पार्ट A कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आज ख़त्म होता है। कल से हम अकाउंट्स का चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।